Good morning students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMC. It's class of reasoning and our topic is direction sense test, and we are continuing the practice exercise of this topic. And our next question number 10 is a clock is so placed that at 12 noon its minute hand points towards northeast. कि एक क्लॉक है उसको इस टाइप से प्लेस किया गया है कि एट 12 नून, जो नून में 12 ओ क्लॉक है उस टाइम पे इट्स मिनट एंड, इसका जो मिनट एंड है वो पॉइंट्स टुवार्ड्स, उसका पॉइंट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है. इन विच डायरेक्शन डज इट्स आवर एंड मिनट एंड पॉइंट्स एट 1:30 PM. तो 1:30 PM पे इसके आवर एंड और मिनट एंड कौन से डायरेक्शन में हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट and main direction and cardinal directions. We draw main directions and cardinal directions. Then see these are the main directions: north, south, east and west. Cardinal directions, these are the cardinal directions: northeast, northwest, southwest, southeast. Please see in the question, it is saying that at 12 noon its minute hand points toward नॉर्थ ईस्ट. कि क्लॉक को इस टाइप से प्लेस किया गया है कि एट 12 नून में जो 12 ओ क्लॉक है उस टाइम पे इसका जो मिनट एंड है वो पॉइंट्स टुवार्ड्स, किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में. इट मीन्स जो क्लॉक है उसको थोड़ा क्लॉक अनबैलेंस है, अपनी जो सिचुएशन है उससे क्या है, अनबैलेंस है. नहीं तो क्लॉक बैलेंस होता है तो 12 नून पे नॉर्थ डायरेक्शन रहता है, ठीक है. 6 PM पे साउथ डायरेक्शन रहता है मिनट एंड का, और 9 जो आपका ओ क्लॉक है उस टाइम पे जो आवर एंड है उसका डायरेक्शन वेस्ट रहता है एंड 3 ओ क्लॉक पे ईस्ट रहता है. लेकिन जो क्लॉक है वो आपकी अनबैलेंस है, क्योंकि 12 नून पे क्या होता है कि जो मिनट एंड है एंड आवर एंड है दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में रहते हैं और उनका डायरेक्शन नंबर्स में रहता है 12 की साइड एंड डायरेक्शन रहती है नॉर्थ. लेकिन क्या है, इसको क्या है, थोड़ा अनबैलेंस हो गई है क्लॉक, इसलिए जो मिनट हैंड है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है. मिनट हैंड की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है तो आवर हैंड की भी क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी, क्योंकि दोनों ये सेम डायरेक्शन में रहते हैं 12 नून. इट मीन्स 12 ओ क्लॉक यहाँ पे हो गई. देन द 6 ओ क्लॉक इज हेयर, देन 3 o'clock is here and 9 o'clock is here. It means clock is
unbalanced and it is moving from its position. Then 12 o'clock is here, 6 is here, 3 is here and 9 is here. Now you can see that its minute and its hour hand. Both are facing towards northeast direction. It is position of 12 o'clock. Now क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच डायरेक्शन डज इट्स आवर एंड मिनट एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स 1:30 PM, कि जो इसके हावर एंड और मिनट एंड है वो 1:30 पे कौन से डायरेक्शन में फेसिंग है. ओके, देन सी here is 12 o'clock, here is 1 o'clock, here is 2 o'clock and here is 3 o'clock. ओके, तो 1:30 पे मिनट हैंड की पोजीशन तो क्या रहती है, जब 30 मिनट हो तब मिनट हैंड कौन से पोजीशन पे रहता है, 6 पे रहता है. तो मिनट हैंड की तो अपन ने आइडेंटिफाई कर ले. जब 30 पी हो, मिनट्स 30 हो तब मिनट हैंड तो 6 पे रहता है. अगर 15 हो तो 3 पे, अगर 45 हो तो 9 पे, और अगर ओक्लॉक हो 0 मिनट्स हो तो 12 पे. तो 30 मिनट्स हैं, 1:30 है मीन्स मिनट्स हैं 30, तो मिनट एंड की डायरेक्शन तो ये हो गई. अब देखिए आप हावर हैंड्स की देखिए, here is 1 o'clock and here is 2 o'clock. Here is 12, then 1, then 2, then 3 o'clock. Now see, 1:30 means the hour end is between 1 o'clock and 2 o'clock, means the hour end is in this direction. Okay, here is hour end at 1:30. Okay, now we can see the hour end is facing towards east and the minute end is facing towards south west. Okay, now it can also be asked to you at 3 PM, at 3 o'clock what is the direction of hour end. तो 3 o'clock पे hour end की डायरेक्शन साउथ ईस्ट. एट 9 o'clock what is the direction of hour end, north west. Okay, because the clock is unbalanced, so the direction of hands at o'clocks will be changed. Okay, now the question number 11. In the question number 11, it is question based on the direct distance or shortest distance, means I have told you about it. It is based on Pythagoras theorem of a right angle triangle. Okay, then see, Kavi walks northward up to 10 meter, नॉर्थ डायरेक्शन में अप टू 10 मीटर तक वॉक करता है कभी. ही टर्न्स टू लेफ्ट, देन लेफ्ट में टर्न होके वॉक्स 30 मीटर, फिर 30 मीटर वॉक करता है. देन एट
फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर, और फाइनली वो लेफ्ट में टर्न करके 50 मीटर वॉक करता है। देन एट व्हाट डिस्टेंस कवि इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन, तो कवि अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से को कितनी डिस्टेंस पे है, एंड इन विच डायरेक्शन, और कौन सी डायरेक्शन में है, इन विच डायरेक्शन। प्लीज सी इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड west. Now see, Kavi is here. Just imagine Kavi is here. It's point A and it's his starting point. Okay. Now, Kavi walks northward up to 10 meter. He walks in north direction up to 10 meter. North direction means in this direction, and for 10 meters in this direction, and after 10 meters he is here and it is point B. Okay. Now, he turns left. He turns left. Left means anti-clockwise turn हो गया, rotation हो गया, and now he is facing in north direction. Then if he turns left, then he turns in this direction. Now he turns left and walks 30 meter. Left में turn होके means in this direction and walks for 30 meter. It is 30 meter. Now he is here at point C. Now finally he turns left and walks 50 meter. Turns left means anti-clockwise rotation. He is now facing in west direction. Turn left means turns in this direction and walks for 50 meter, means 50 meter. Now he is here at point D and it's his ending point. Now see in the question, at what distance Kavi is now from his starting point, कि कवि है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी तो डिस्टेंस पे है. इट मीन्स व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. ओके. एंड इन विच डायरेक्शन, और कौन से डायरेक्शन में है. तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कवि इज 10 मीटर प्लस 30 मीटर प्लस 50 मीटर इज इक्वल टू 90 मीटर. But it is not the distance between starting point and ending point. It in the question you are asked about the minimum distance or shortest distance. It is not minimum distance. It is distance traveled by Kavi. जो 90 मीटर है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कवि है. इट इज़ नॉट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस, direct distance between A and D. It is shortest distance. Then C. It is 10 meter. Then make a parallel line with CD at point E, AE. It is also 10 meter at 10 meter and it is rectangle, then it is 30 meter. Because the facing sides of a rectangle are equal, then it is 30 meter. CB is 30 meter, then
AE is also 30 meter and AB is 30 meter, then C is 10 meter and it is total, CD is total 50 meter, then the ED is 40 meter because C is 10 meter. Then it is a right angle triangle, triangle AED. Please see in detail here. See that at point E, it is a parallel line to CB and it is a right angle rectangle. Sorry, it is a rectangle which A, B, C, E, and in the rectangle the facing sides CB and AE is equal to are equal and are equal to 30 meter. Okay, and the facing sides AB and CE, AB and CE are also equal and are equal to 10 meter. Now see the total distance between C and D is equal to 50 meter and the distance between C and E is 10 meter. Then the distance between E and D is 50 minus 10 is equal to 40 meter. See, the total CD is equal to 50 meter and CE is equal to 10 meter. Then see, ED is equal to CD minus C, ED is equal to 50 minus 10 is equal to 40 meter. It is ED. Now it is a right angle triangle, triangle AED, and in right angle triangle the base AE, base is equal to AE is equal to 30 meter and perpendicular is equal to ED is equal to 40 meter. Now we have to find out the hypotenuse is equal to AD. AD अपन को फाइंड आउट करना है and AD is the hypotenuse of right angle triangle AED and it is also the shortest distance between starting point and ending point. Okay, now we have to find out AD. AD is hypotenuse, then AD is equal to AE square plus ED square and root of it. Now put the values of AE and ED. Value of AE 30 whole square plus 40
whole square. Now AD is equal to 30 and 40 whole square. 30 whole square is equal to 900 and 40 whole square is equal to 1600 and total is 2500 and the root of 2500 is 50 meter. Then the shortest distance between starting point and ending point is equal to 50 meter. Okay, because the hypotenuse of right angle triangle AED is the shortest distance or direct distance between starting point and ending point and it is 50 meter. Okay, I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपन ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डायरेक्ट डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर ली। नाउ जो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो यहीं पे ख़त्म होती है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।